वेलकम फ्रेंड, दीपक पुनिया लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि अपने को पता है कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के एग्ज़ाम है वो 24 दिसंबर को होगा, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। तो अभी अपने बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और साथ साथ राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी अपने चैनल पर लेके आएंगे डेली। तो अपने चैनल पे कंटिन्यू बने रहे। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बायो का जैसे अपने सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं नर्वस सिस्टम, यानी बायोलॉजी में तंत्रिका तंत्र और जो संवेदी अंग होते हैं सेंसरी ऑर्गन, तो उनसे रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। और डेली एक मान लो टॉपिक से अपने रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। तो प्लीज़ अपने चैनल पे बने रहें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड केवीएस, जो अभी केवीएस का एग्ज़ाम है, केवीएस टीजीटी पीजीटी, और जो फर्स्ट ग्रेड नहीं, अभी एक्चुअली जो फर्स्ट ग्रेड होगी आने वाली, और जो रिट का मेन एग्ज़ाम, इसके लिए भी एक इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस। तो इनमें देखते हैं, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने के स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिकाओं का जो मेल होता है उसको अपने क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। यानी दो तंत्रिकाओं के बीच के संबंध को क्या बोलेंगे? सिनेप्स। सेकेंड क्वेश्चन है, मनुष्य में मेरु तंत्रिकाएं यानी जो स्पाइनल नर्व होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में स्पाइनल नर्व की संख्या होती है 31 पेयर। कितनी होती है? 31 पेयर यानी 31 जोड़ी। थर्ड, मनुष्य के मस्तिष्क का बाह्य आवरण। तो मनुष्य के मस्तिष्क का बाह्य आवरण कौन सा होता है? ड्यूरामेटर होता है। कौन सा होता है? ड्यूरामेटर। मनुष्य के मस्तिष्क का बाह्य आवरण कौन सा हो गया? ड्यूरामेटर। देन पार्किंसन रोग किससे रिलेटेड है? तो पार्किंसन रोग ब्रेन यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड है। पार्किंसन रोग किससे रिलेटेड है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका उत्तक की इकाई। तो तंत्रिका उत्तक की इकाई होती है तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन होती है। कौन सी होती है? न्यूरॉन। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, रेनवियर की नोड यानी रेनवियर की गांठ है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अक्षक तंतु में। किसमें पाई जाती है? अक्षक तंतु में पाई जाती है रेनवियर की गांठ। फिर वह पदार्थ जो प्रेरणा का युग्मानुबंधन पर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पेशी में संवहन करता है, यानी सिनेप्स पर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पेशी में संवहन का कार्य कौन करता है? एसिटिल कोलिन। कौन करता है बेटा? एसिटिल कोलिन। देन मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रक केंद्र। तो ताप नियंत्रक केंद्र कौन सा है? हाइपोथैलेमस। यानी मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रक केंद्र कौन सा है? अपना हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन देखो, निजेल कण। तो निजेल ग्रेन्यूल कहाँ पे पाए जाते हैं? तंत्रिका कोशिका में। निजेल ग्रेन्यूल किसमें मिलते हैं? तंत्रिका कोशिका में। फिर सबसे बड़ी कपाल तंत्रिका। तो सबसे बड़ी कपाल तंत्रिका वेगस तंत्रिका होती है। कौन सी? वेगस तंत्रिका। फिर डायफ्राम से रिलेटेड तंत्रिका। तो डायफ्राम से संबंधित तंत्रिका होती है फ्रेनिक। कौन सी होती है? फ्रेनिक। फिर मस्तिष्क में गंध ज्ञान का केंद्र। तो मस्तिष्क में गंध ज्ञान का केंद्र होता है घ्राणपाली। कौन सा होता है? घ्राणपाली। यानी घ्राणपालियाँ होती है जिनको अपने घ्राणपालियों को बोलते हैं मस्तिष्क में गंध ज्ञान का केंद्र। फिर तीसरा वेंट्रिकल। तीसरा वेंट्रिकल कहाँ पे उपस्थित होता है? ये ब्रेन में होता है। कहाँ पे होता है? ब्रेन में। मस्तिष्क में कार्पस कैलोसम पाया जाता है। तो कार्पस कैलोसम किसके मस्तिष्क में पाया जाता है? हाथी के मस्तिष्क में कार्पस कैलोसम पाया जाता है। फिर लकवा, यानी लकवा का कारण क्या होता है? लकवा का कारण होता है प्रेरक तंत्रिका का पूर्ण विकास, यानी प्रेरक तंत्रिका का जो पूर्ण विनाश होता है तब लकवा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माइलिन परत ढकती है। जो माइलिन की परत है, तो माइलिन परत किसके ऊपर पाई जाती है? तंत्रिका तंतुओं के ऊपर। माइलिन की परत किसके ऊपर पाई जाती है? तंत्रिका तंतुओं के ऊपर। फिर निम्नलिखित कपाल तंत्रिकाओं में से कौन सी प्रेरक तंत्रिका नहीं है? तो निम्न में देखो, थर्ड भी होती है, फोर्थ भी होती है, 12th भी होती है। सेकंड है वो कपाल तंत्रिका नहीं है, यानी सेकंड में कौन सी प्रेरक तंत्रिका नहीं है? यानी कपाल तंत्रिकाओं में से प्रेरक तंत्रिका कौन सी नहीं है? सेकंड। फिर निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को संदमित करता है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसको संदमित करने का कार्य ग्लाइसिन भी करता है, नॉर एफ्रीनेफ्रिन भी करता है, गाबा भी करता है। और तो इसमें मोस्टली क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन और गाबा, ए और बी करेंगे अपने, नॉर एफ्रीनेफ्रिन नहीं करेंगे, ए और बी। यानी ग्लाइसिन और गाबा ये दोनों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को संदमित करती है, ग्लाइसिन एंड गाबा, GABA। फिर जीभ का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो जीभ का नियंत्रण होता है फेशियल नर्व के द्वारा। किसके द्वारा? फेशियल नर्व के द्वारा। तंत्रिका आवेग के संचरण में, तो तंत्रिका आवेग के संचरण में क्या होता है? जो सोडियम आयन होते हैं वो तंत्रिकाक्ष द्रव्य के अंदर जाता है। सोडियम आयन तंत्रिकाक्ष द्रव्य के अंदर जाता है।
फिर तंत्रिका कोशिका में क्रिया विभव उत्पन्न होता है, तो क्रिया विभव का कारण होता है सोडियम आयन, यानी जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल कौन उत्पन्न करता है? सोडियम आयन। मेंढक में कितनी कपालीय तंत्रिका? तो मेंढक में 10 जोड़ी पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 10 जोड़ी कपालीय तंत्रिका मेंढक में पाई जाती है। फिर मनुष्य के मस्तिष्क का भार, तो मनुष्य के मस्तिष्क का भार जैसे इसमें अभी 1300 ग्राम है, यानी कुल मिला के मान लो 1400 ग्राम के आसपास होता है। कितना होता है? 1300-1400 ग्राम, 1400 ग्राम मानो, कितना? 1400 ग्राम के आसपास होता है मनुष्य के मस्तिष्क का भार। फिर तंत्रिका तंत्र विकसित होता है, तो तंत्रिका तंत्र मेजोड्रम से विकसित होता है। बेटा इसमें बी होगा, तो इसमें मिस प्रिंट हो रहा है, यानी अपने जैसे करेंगे इसमें, तो इसमें बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, यानी मेजोड्रम होगा। इसमें क्या हो जाएगा बेटा? मेजोड्रम। 24 में मेजोड्रम हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र विकसित होता है मेजोड्रम से। फिर मस्तिष्क में प्यास का केंद्र स्थित होता है, तो इसमें सी हो जाएगा, यानी हाइपोथैलेमस होता है। मस्तिष्क में प्यास का केंद्र कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क में प्यास का केंद्र कौन सा माना जाता है? हाइपोथैलेमस को माना जाता है। देखो फिर आगे 26 नंबर देखो, आर्बर विटे बना होता है, तो आर्बर विटे, जो आर्बर विटे है वो किसका बना होता है? वाइट मैटर का। किसका? वाइट मैटर, यानी श्वेत मैटर का बना होता है। फिर 27 देखो, शराब का सेवन करने के बाद व्यक्ति का कौन सा मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? सेरिबेलम भाग प्रभावित होता है। कौन सा? सेरिबेलम। फिर श्वसन केंद्र कहाँ उपस्थित होता है? तो श्वसन केंद्र रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पे? मेडुला ओब्लागेटा में स्थित होता है। कहाँ पे? मेडुला ओब्लागेटा में। मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या, तो कपालीय तंत्रिकाएं 12 जोड़ी पाई जाती है। मनुष्य में कितनी पाई जाती है? 12 जोड़ी। फिर पेशी, कंडरा तथा संधियों में पाए जाने वाले ग्राही कहलाते हैं, तो इनको बोलते हैं प्रोपियो रिसेप्टर। पेशी, कंडरा तथा संधियों में पाए जाने वाले ग्राही क्या कहलाते हैं? प्रोपियो रिसेप्टर। फिर निम्न में से किस जीव की आंखों में सिर्फ शलाका पाई जाती है? तो इनमें केवल उल्लू की आंखों में क्या पाई जाती है? शलाका पाई जाती है। शंकु नहीं पाई जाती, उल्लू की आंखों में केवल शलाका पाई जाती है। फिर अंतःकरण में कोर्टिक अंग जो रोम कोशिका में वहन करते हैं निम्न में स्थित होते हैं, तो कोर्टिक अंग किस में स्थित होते हैं? स्केला मीडिया में। कौन से पार्ट में होते हैं? स्केला मीडिया में। फिर स्तनधारियों को त्वचा के निश्चित भागों में पाई जाने वाले पेनिसिलियन देहाणु है, तो पेनिसिलियन देहाणु कैसे होते हैं? नगन भी होते हैं, स्पर्शग्राही भी होते हैं, तो नेक्ड टैक्टाइल रिसेप्टर होते हैं। कैसे होते हैं? नेक्ड टैक्टाइल रिसेप्टर, यानी 34 में बी हो जाएगा। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, नगन स्पर्शग्राही, नगन स्पर्शग्राही। फिर एंडोलिम्फ नामक द्रव्य भरा होता है, तो ये भरा होता है नेडोब्लास्ट में। किसमें? नेडोब्लास्ट में। फिर अगला क्वेश्चन देखो, रेटिना में एक कोशिका होती है, तो रेटिना में होती है शलाका और शंकु। रेटिना में क्या पाई जाती है? शलाका भी पाई जाती है और शंकु भी पाए जाते हैं। फिर मिजनर के देहाणु स्थित होते हैं। मिजनर के देहाणु किस में स्थित होते हैं? त्वचा में। मिजनर के देहाणु किस में स्थित होते हैं? अपने त्वचा के अंदर स्थित होते हैं मिजनर के देहाणु। फिर 38 में देखो, मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ, यानी कला गहन का कार्य, तो कला गहन दोनों कार्य करती है इनमें। जैसे अपने देखते हैं कला गहन का कार्य, तो कला गहन जैसे सुनने का कार्य भी करती है, संतुलन भी करती है। यानी कला गहन कौन सा कार्य? सुनना और संतुलन करना दोनों कार्य करती है। कौन? कला गहन। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए और सी, ए और बी, यानी सी हो जाएगा। 38 में आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए और बी। 38 का आंसर क्या करेंगे अपने? सी कर देंगे, ए और बी दोनों हो जाएगा। फिर देखो, रोडोप्सिन पाया जाता है, तो रोडोप्सिन रेटिना की कोशिका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? रेटिना की कोशिका में। फिर इसमें देखो, किस स्तर के ऊपर की ध्वनियाँ हानिकारक ध्वनि प्रदूषण में मानी जाती है? तो 80 डेसिबल से ऊपर, यानी 80 डेसिबल से ऊपर की जितनी भी ध्वनि है वो हानिकारक ध्वनि प्रदूषण में मानी जाती है। 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनियाँ। देन रेटिना का वह भाग जिसमें शलाका तथा शंकु कोशिकाएं नहीं होती, तो उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलेंगे? ब्लाइंड स्पॉट, यानी कौन से भाग में नहीं होती? ब्लाइंड स्पॉट, यानी अंध बिंदु। ये जो थर्ड पॉइंट है, कौन सा पार्ट हो जाएगा? यानी रेटिना का कौन सा पार्ट हो जाएगा ये? जैसे अपने देखें तो इनको अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट होता है, उसमें शलाका और शंकु दोनों कोशिकाएं नहीं पाई जाती। फिर रूफिनी के छोर, एंड ऑर्गन ऑफ रूफिनी ग्राही है, तो रूफिनी के छोर किसके ग्राही होते हैं? उष्मा के। रूफिनी के छोर किसके ग्राही होते हैं? उष्मा के। कान का पर्दा होता है, तो कान का पर्दा टिम्पेनिक झिल्ली। कान का पर्दा क्या हुआ? टिम्पेनिक झिल्ली। फिर देखो, इनमें डिटर कोशिकाएं पाई जाती है, तो डिटर कोशिकाएं किसमें होती है? कोर्टी अंग। डिटर कोशिकाएं किसमें करेंगे अपने? कोर्टी अंग में।
डेटर कोशिकाएं किस में कर देंगे, कोटि के अंग में, ये रहा डेटर कोशिकाएं कोटि के अंग में। 44 में ए। फिर 45 कर्ण अस्थियां ईयर ड्रम से किस क्रम में स्थित होती है, तो मेलियस इंकस स्टेपिस। 45 में क्या आ जाएगा, 45 में आ जाएगा अपना ए, मेलियस इंकस और स्टेपिस। फिर रेटिना के फोबिया सेंट्रलिस किसके लिए संवेदी होते हैं, तो रेटिना के फोबिया सेंट्रलिस रंगीन प्रकाश के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं, रंगीन प्रकाश। वह रिसेप्टर जो दर्द के प्रति संवेदी होता है कहलाता है एलेगेसी रिसेप्टर, यानी वह रिसेप्टर जो दर्द के प्रति संवेदी होता है उसको क्या बोल देते हैं, एलेगेसी रिसेप्टर। क्या बोलेंगे, एलेगेसी रिसेप्टर बोलते हैं, एलेगेसी रिसेप्टर। फिर जैसे बात करें ब्रोंकाई क्षेत्र स्थित होता है, तो ब्रोंकाई क्षेत्र है ये कहाँ पे होता है, ब्रोंकाई क्षेत्र यानी मनुष्य में जैकबसन के अंग कैसे होते हैं, अवशेषी। ब्रोंकाई क्षेत्र स्थित होता है फ्रंटल लोब पे। कौन से लोब पे, फ्रंटल लोब पे होता है। फिर देखें 50 सिंपैथेटिक तंत्र का कार्य होता है, तो सिंपैथेटिक तंत्र का जो कार्य होता है वो होता है हृदय स्पंदन दर को बढ़ाना, इसमें बी हो जाएगा। सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है, हृदय स्पंदन दर को बढ़ाना, बी हो जाएगा 50 में बी। तो ये अपने कितने बायो की नर्व सिस्टम के 50 क्वेश्चन है जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से ये 50 क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और निसंदेह आपको एग्जाम में इन क्वेश्चनों में से मिलेंगे भी, नो डाउट, इनमें कोई डाउट नहीं है। और अभी तक अपने चैनल पे हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और क्वेश्चनों का लेवल कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।